नमस्कार, स्वागत है आपका विकासशील बिहार में। हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मनीगाछी के बाइदपुर पंचायत में 2 जून को एक आम के लिए हुआ झगड़ा, जो झगड़ा 2 बच्चों से बढ़कर 2 परिवारों में होने लगा, जिसमें सलाउद्दीन उर्फ बोना की मौत हो गई। जहां झगड़ा सलाउद्दीन और अशरफ नदाफ के बीच हुआ था, वहां वारदात पर मौजूद शफीकुर रहमान उर्फ चैतरू शेख ने झगड़ा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन झगड़ा छुड़ाने की उनको मिली इतनी बड़ी सज़ा। हम रहते हैं नहीं गाँव में, हम गाँव में रहते हैं। हम 2 साल पर 1 साल पर। अच्छा बताइए कि कैसे हुआ, आप कहाँ थे जब ये सब हुआ? हम दिल्ली में। कब आए? हम अभी आए। अच्छा अभी आए? अभी आए। मेरे पास टिकट भी। अच्छा घर पे कौन सा था जब ये सब कांड हुआ? मेरे घर पे मैं थे नहीं। कौन सब था? कोई था? यही सब थे। यही सब थे? आपके घर पे रहते थे कि कहीं बगल के? नहीं यही बगल में है, देखो। अच्छा बगल के ही है। मेरा घर देखो, मेरे से क्या पड़ गया, देखो हमारा अक्सा बक्सा का सब ताला टूटा, मेरा अक्सा बक्सा का सारा जीवन लूट गया, पूरा गाड़ी। अच्छा क्या सब आपका तोड़ा फोड़ा गया, क्या सब ले लिया गया, क्या सब बताइए जरा। सामान सब अंदर आके देख लीजिए, ये देखिए जेवर पड़ा, हमारे बेटी का धी बेटी का जेवर रहा, सारा जेवर देखो, ताला तोड़ के कहाँ फेंक दिया, ताला तोड़ के हमारा जेवर ले दिया। अच्छा ठीक है, तो आपको कब पता चला इस बारे में? पता हम दिल्ली में थे। तो कब पता चला है तो हम जा भी आए। अच्छा पता चला तब कल गाड़ी पकड़े, आज नहीं उतरे। अच्छा आपको जब पता चला तो क्या बताया कि ये कब का घटना है, कब का बताया गया आपको? 3 तारीख 2 तारीख का घटना है। आपको कब पता चला? हमारे भी बुध के पता चला। बुध को पता चला। अच्छा अंदर जाके देखिए, 2017 था। 5 लाख रुपया भी घर में रखे हुआ था। ये 12 तारीख को पूरा जेवर ले गया। 10 बताइए जो सब ले गया था उस सबका नाम, आपको सबको जानते हैं? हाँ जानते हैं। जी नाम बताइए। इस्लाम था, कलाम था, मुद्दीन था, अजमुद्दीन था, नसरुद्दीन था। आप अपने आंखों से देखे थे ले जाते हुए? हाँ जी। आप कहाँ थे तब? हम लोग घर में थे। हम लोग क्या करते, बहुत आदमी लड़का आया था और इज्जत लूटने का इतना गंदा गाली बक रहा था, सब कुछ कर रहा था। हम लोग क्या करते? बोलना तो जान बचाई किसी का। अजमुद्दीन था, शफीक था, फखरुद्दीन था, सब ले गया। गुलाम रसूल था, नदाफ रहमतुल्लाह था, जमशेद था, रहमतुल्लाह था। बोलिए क्या आपका और क्या सब लेके गया, लूटा गया, बताइए। सर मेरे भाई की मोबाइल की दुकान थी मार्केट में, वो महंगी मोबाइल घर पे रखते थे और लोगों ने रिपेयरिंग के लिए भी देते थे, वो भी घर में। लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह सब कुछ रात को घर में ले आते थे, वो सारी चीज़ें उठा करके ले गए। अगर विश्वास नहीं होती है तो यहाँ पे टूटा और जो भागा, जो लिया, जो बच गया वो सारा फेंका हुआ, वो सब भी देख लीजिए। और ले कौन गया है? दोमन नदाफ उसका बेटा है, और इस्लाम नदाफ उनका बेटा शफीक है, और वो तमन्ने नदाफ उसका पिता है मोहम्मद आम शमशुल। इस्लाम नदाफ उनका बेटा है मुद्दीन, कलाम और नसरुद्दीन, और ये क्या कहते हैं फखरुद्दीन नदाफ उनका बेटा नाजिम, नियाज, उसका भतीजा है निजामुद्दीन। वो सारे मतलब सारा कुछ लेकर के उठा कर ले गए। अच्छा पुलिस केस किया आप लोगों ने, कंप्लेंट दर्ज किया है? केस हम लोग तो किए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। बस इतना ही है, जो हमारे घर के पास पुलिस बैठी रहती है, जो अच्छा मतलब आप लोग सुरक्षा में? हम लोग सुरक्षा में, लेकिन किसी टाइम वो लोग चले जाते हैं ना, तो उन लोगों ने गाली देने लगते हैं। कोई तरह से हम लोग घर से निकले और हम लोग को पीटे, और हम लोग घर बंद करके थे। उसके बाद घर बंद करके थी ना, तो इतनी गंदी बात आकर के करते थे, कपड़ा खोलेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और मेरी बड़ी वाली भाभी उसको ले गई महिला पुलिस। पहले उसको लड़का ने वहाँ पानी था उसमें गोत दिया, उसका पैजामा सलवार वगैरह खोल दिया, उसको बोला कि तुम्हें रेप करेंगे। उसके बाद उसके हाथ की सारी चूड़ी फूट के उसके हाथों में गट गई, उसके पैर में इतना मारा कि उसका पैर फट गया। उसके बाद महिला पुलिस ने उसको उठा कर ले गई उसको, लेकिन महिला पुलिस जब ले गई वो भी बहुत पीटी उसको। और भाभी अभी मेरे पापा के साथ अभी हॉस्पिटल, अभी सुरक्षा मतलब हॉस्पिटल में भर्ती है? अभी वो पापा के साथ हॉस्पिटल पीएमसीएच में। जी सर। और हम लोग को खाने के लिए कुछ नहीं बचा, चावल आटा दाल चावल पैसा वैसा सब कुछ ले गया। और हम बच्चे लोग क्या पका नहीं खाएंगे? हमारे पेरेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती है, हमारी भाभी गर्जियन है, वो भी पापा के पास। हम लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे सर? कुछ नहीं है खाने के लिए यहाँ पे। तो तब तुम कहाँ थी?
सर दुकान में 50,000 रुपया था, किराना का दुकान था, सब लूट कर ले गए। मेरे भाई का 12 तारीख को शादी होने वाला था, सब लूट लाट कर ले गए, दुकान किराना उराना का सब कुछ दुकान। तुम जब ये सब हुआ तो कहाँ थी तुम? हम यहीं थे। अब सामने में थी? हाँ अच्छा, क्या सब था सामान यहाँ पे? यहाँ पर किराना उराना का दुकान, एक सामान नहीं छोड़ा, पैसा वैसा सब था, सब ले गया? हाँ। अच्छा, कितने आदमी थे वो लोग? यहाँ पे 30-40 आदमी थे, लड़का लोग, लेडीज सब थे। इस्लाम सलाह, इस्लाम कलाम, निजामुद्दीन, नसरुद्दीन, रहमत। मतलब जो उस सब के साथ वही आपके साथ भी? हाँ। वही उतना ही लोग थे? अच्छा, सब उतना ही लोग थे। अच्छा बताइए, आपका क्या क्या सामान सब नुकसान हुआ? सर जो है से सब सामने में फेंका, आप देख ही लिए हैं। और जेवर उवर, लड़की का शादी रिश्ता लगा, उसका शादी के लिए जेवर सब खरीद के रखे हुए थे। पैसा उसा भी 1,20,000 रुपया था, वो नहीं है। हम लोग कोई नहीं थे घर में। कल जो है सो आए हैं तो देखें तो कुछ। अच्छा बताइए कि कितने आदमी से वो लोग आए थे? वो लोग अनगिनत आए थे, लाइट काट दिया था बाहर का, बहुत अनगिनत आए थे। हम लोग शोर जो मचाते हुए आ रहा था तो हम लेडीज लड़का लोग सब तो भाग गया, और लेडीज सब उस घर में, हम एक कमरा में सब बंद हो गए थे। पीछे से खींच लीजिएगा, बिस्तर सबको पीट पाट के, वो लोग का दुकान, ये लोग का दुकान सबको तोड़ ताड़ के घर में ढुका। आंगन का ये लोग कुछ सबको फेंक रहा था, कुछ लूट रहा था, कुछ वहाँ गेट सबको तोड़ रहा था। हम लोग को लेडीज को गाड़ी दे रहा था कि भतार सब कहाँ, उसको बोलाओ नहीं तो बताओ, नहीं तो तुम ही लोग को मार देंगे जान से, धमकी देते हुए तोड़ ताड़ के फिर घर में टूट गया। अच्छा, आपके घर में पता चला है कि जैसे कि किसी जेंट्स का मतलब सीरियस कंडीशन है, तो क्या मामला क्या? सीरियस है मेरा पति। क्या हुआ था? उसी रात का बात है? नहीं, रात का बात नहीं, सुबह में ये घटना सब रात में हुआ। हाँ। और जो कुछ बाकी रहा तो सुबह में होकर के वो सबको तोड़ा। और मेरा पति जो है तो रात में तो वो भी निकल गया था, उसको नमाज का फजर का टाइम हुआ सुबह का, तो नमाज पढ़ के वो कुरान पढ़ रहा था घर में, अंदर से बंद कर, और घर में पढ़ रहा था। वो लोग उन सबको जो तोड़ फोड़ कर रहा था ना, तो शोर मचा रहा था कि उसको मोटिया तेल, किरासन तेल छीट करके उसको घोड़े में जला के मार देंगे। इसके कान में जो आवाज़ गया ना, वो इस गली होके, ये बाड़ी जंगल होके से निकल के दूसरा के घर में आंगन होके भागने लगा। तो कुछ आदमी इधर से दौड़ा या कुछ आदमी उधर से दौड़ करके वहाँ जा कर के उसको पकड़ लिया। उसको मारते मारते वो लोग जो है सो गाय करता है, कसाई का काम वो लोग करता है। उसको पिजाने वाला जो धार करने वाला होता है, उसको कान में घुसाया, नाक में घुसाया, इसमें भोंका। अब बेतरीके भीतरिया मार मार करके, वहाँ पर हम लोग कोई नहीं थे घर में, एक बच्ची थी सिर्फ ये लड़की, बाकी कोई डर के लिए सब उसी रात में भाग गए थे। और देखिए दिन में तो कोई झमेला नहीं था। अच्छा, वो अभी कहाँ में भर्ती है वो? उसको मार करके नाला में के फेंक दिया। तो कोई एक मझौरा का कोई मुसाफिर है, बाकी गांव का कोई नहीं छू रहा था। एक मझौरा का मुसाफिर रास्ते से गुजरा, और एक तरियाती का इधर जा रहा था मार्केट बाजार। वही दोनों देखा तो बोला, ये गाँव का कैसा आदमी सब है कि मरा पड़ा हुआ, उसको कोई देखता नहीं है, उठाता नहीं है। वही दोनों मिल करके से उसको उठा करके से उसके दरवाजे में ले जा करके सोला दिया। उधर भी सबका पता चला है कि सब कह रहा था कि हम लोग फंस जाएंगे, हम लोग यहाँ पर हटा लें। मुँह जो बह रहा था ना, तो पानी बेलाही का एक था, पड़ोसी है, पड़ोसी का लड़का का दोस्त है बेलाही का, वो देखा तो बोला ये पानी के लिए तड़प रहा है, इसको पानी कोई पिला दो। मेरी पोती सबसे पानी मांगी, कोई पानी नहीं दिया पीने के लिए, माने कि हम लोग फंस जाएंगे उस चक्कर में। अच्छा, आपके पति का नाम क्या है? मोहम्मद शफीकुर रहमान। और अभी कहाँ भर्ती है वो? यहाँ इमरजेंसी में, यहाँ दरभंगा थे, और वहाँ से फेंक दिया, फिर पटना में रेफर कर दिया। पटना रेफर हुआ। अच्छा, अभी पटना में है। अभी पटना में। आपके जो घर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पीछे इतना टूटा फूटा घर, तो क्या प्रॉब्लम क्या था, क्या इसका मामला था? नहीं, वही झगड़ा जो हो रहा था ना, वही में दिया हटाने के लिए, दूसरा से हो रहा था झगड़ा दुनिया में, दिया हटाने के लिए, तो इसीलिए मारपीट किया। आंगन में गिरा दिया मारने के लिए, आंगन में गिरा दिया सबको,
तो इसलिए हम लोग भी गए हटाने के लिए, हम लोग हटा दिए तो हम लोग को बोला कि तुम लोग को भी मार लगेगा, रेप तेप कर देंगे, तो साइड हो जाओ। तो घर में फिर घुसा दिया, सब पूरा सामान जेवर जेवरा जितना था सारा को ले गया, पैसा था उसको भी ले गया उठा कर। इसका मतलब झगड़ा आप लोग से बस छुड़ाने के दरमियान हम लोग गए ना छुड़ाने के लिए गया इधर से, दूसरा से हो रहा था झगड़ा दुनिया वो जो भाग चला छुड़ाने के लिए का जितना मर्द था सब छुड़ाने के लिए मारा। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा बताइए जी क्या कहना चाहें। सर क्या हुआ यहाँ पे अकबर नदाफ का लड़का आकर के इस तरह दुकान में होटल में पता नहीं क्या हुआ था, उन लोगों को आम को लेकर के झगड़ा हुआ था गाची में, हम लोग को इन सबसे कोई पता नहीं था। तो उधर से 10-15 लड़का उन लड़का को मारने के लिए आया था, तो मेरा भाई या मेरी फूफी लोग ना उनको बचाने लगा, वो लड़का भाग गया ना, तो उसको वहाँ तक गया किनारा, उधर से पूरा 20-30 लड़का पूरा झुंड आया करके बोला तुम लोग क्यों उसको भगाए, तो तुम ही लोग को पीटेंगे। मेरे भाई लोग का नेगेटिव को गला उला दबा के यहाँ पे पानी लगाता, पानी में गिर के मार उड़ के सबको बेहोश करके उधर सब भाग गए। तो सलाउद्दीन नदाब को उधर को गिरा दिया, वो समझा कि अकबर नदाब है, वो समझ करके ना उसको बदले सर में रॉड ले करके सलाउद्दीन फखरुद्दीन नदाब और उनका बेटा भतीजा सब उनको मारा। उसके बाद मार के भाग गया, उसको उठाया नहीं वो लोग, हम लोग घर में थे। उसके बाद 1 घंटा आधा घंटे के बाद उसको ले गया तो उसने दम तोड़ दिया, नाम हम लोग के ऊपर आ गया सर। उसके बाद आ करके आधा 1 घंटा के बाद पूरा घर उड़ को लूट उठ लिया, और साड़ी हम लड़की घर में थे तो लड़का लोग घूस घास के बोला रे कर देंगे ऐसे वैसे। अच्छा कब हुआ था ये और कितने 2 तारीख को रात 8 बजे हुआ था। रात 8 बजे हुआ था। उसके बाद सर 12 बजे भी आया पूरा झुंड 20-30 लड़का, मेरी भाभी लोग को ले गया कि तुम लड़का लोग को नहीं बताओगे, अपने पति का नाम नहीं ढूंढोगे तो हम तुम लोग को अरेस्ट करेंगे। मेरी भाभी लोग को थाने वाले लेके उठाएंगे, हम 4-5 भतीजी मेरी और हम लोग जवान लड़की घर में बच गए। 12 बजे रात को लड़का लोग फिर आया, घर में घुस के इतनी गंदी गाली दे रहे थे कि रेप कर देंगे, कपड़ा उपड़ा फाड़ने लगा। क्या कह रहा था जैसे निर्भया का किए थे इसी तरह तुम लोग का भी करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग ना डर के मारे भाग गए। अच्छा पुलिस कंप्लेंट किए थे आप लोग? पुलिस कंप्लेंट हम लोग उस टाइम नहीं किए थे, हम लोग को तो मौका ही नहीं मिला। पूरा झुंड जैसे उसकी मैयत की खबर आई ना वैसे पूरा झुंड आ गया। फिर पुलिस आया, पुलिस के सामने में लूटपाट सब कर रहा था, लेकिन पुलिस कुछ नहीं, उन लोग इतना झुंड थे वो लोग जो पुलिस उनको संभाल नहीं पा रहा था सर। लेकिन पुलिस लोग मना भी कर रहा था कि ऐसे नहीं करो, लड़की को मत मारो, लड़की को नहीं करो, फिर भी वो लोग बोला नहीं, जान का बदला जान। हम लोग दूसरे आनंद चले गए, रात भर दूसरे घर में रहे। उसके बाद मेरा पापा भी उस टाइम चले गए थे, फजर के टाइम पे मेरे पापा आके नमाज पढ़ रहे थे 9-10 बजे, 3 तारीख का 9-10-9 बजे आकर के पूरे पलटन 50-60 आदमी आकर के मेरे आग उग लगाने लगा, पूरा चीज को उजाड़ दिया। तो मेरे पापा डर के मारे भाग रहे थे अपने जान बचाने के लिए। तो वही ब्रेफर है अभी पटना में इमरजेंसी में। तो मेरे पापा को ना सब मिल करके ये इस्लाम नदाब, उसका बेटा कलाम नदाब, इबुद्दीन नदाब, नसरुद्दीन नदाब, फखरुद्दीन नदाब, उनका जितने रिश्तेदार है, जितने मैयत में आए हुए थे सब आकर के, नाजिक नदाब सब आकर के मेरे पापा को इस तरह से पीटा, चाकू को भोंक मार के एकदम बेहोश कर दिया। नाला में आधा धड़ नाला में डाल दिया, आधा धड़ ऊपर में। मेरे पापा को उठाने वाला कोई नहीं था। 2-3 मुसाफिर चल रहे थे, उन्होंने उठा करके किसी के दरवाजे में रखा, तो उन्होंने मना किया कि हमारे दरवाजे में मत रखो, इसलिए हम लोग बदनाम हो जाएंगे। मेरी भतीजी उसके साथ थी, उसके बाद थाना पर मेरी भतीजी गई कंप्लेन करने, मेरे दादा को मार दिया। तो उन लोगों ने उस टाइम नहीं आया, सीआरपी लोग भी बोला कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आधा 1 घंटा के बाद पुलिस आई, डीएसपी लोग, बड़े बाबू लोग आए, तो मेरे पापा को उठा करके ले जा करके यहाँ मणिगाछी अस्पताल में एडमिट किया। वहाँ से नहीं हुआ तो रेफर कर दिए दरभंगा DMCH में, वहाँ से भी कंट्रोल नहीं हुआ तो पटना के लिए रेफर कर दिए। उसके बाद वहीं है मेरे बाबू वो याद और जिंदगी के मौत में अभी जी रहे हैं सर। हम लोग पूरा पूरी तरीका से सारा घर 5 लाख रुपया मेरे घर से, मेरी शादी मुहर्रम के बाद होने वाली थी, मेरी रिश्ता लगी, मेरी मम्मी जी सारा कुछ बना के रखी थी, मतलब सब कुछ लूट के ले गए, सारा ही लूट के। अच्छा वो लोग कितने लोग थे? वो लोग 40-50 लोग थे, पमड़िया इतना लोग थे, पूरे सारे गेट उठ को तोड़ ताड़ के अंदर घुस गए सर। हम सिर्फ मेरे भाई लोग भी डर से भाग गए, क्योंकि उन लोगों के ऊपर मारा वो लोग खुद सलाउद्दीन नदाब को
फखरुद्दीन नदाफ उनका बेटा उनके सारा झुंड वो अकबर नदाफ समझ के उसको मार बैठा, उसको मार दिया जान से, उसको छोड़ के भाग गया, उनको उठाया नहीं उन्होंने। और उसके बाद हम लोग के ऊपर इल्जाम हो गया कि हम लोग ने मार दिया, हमारे घर के सामने लड़ाई हुई तो हमारे घर का ये हो गया, बदनामी हो गया, इसलिए मेरे भाई लोग चले गए इसी वजह से। लेकिन हम लोग उनका मदद नहीं किए, कुछ नहीं किए और हमारे पैर में भी मेरा पूरा घर को लूट के ले गया, मेरा 4 गो जेवर था वो भी ले गया, मेरा दुकान को लूट के ले गया। अच्छा बताइए कि आपके आंगन में कितना परिवार है? मेरा अंगना 5 परिवार है। 5 परिवार है। तो आप लोग को जब ये सब घटना था आप लोग पुलिस को खबर किए थे? ये किए हम तो नहीं है कितना दिन से। अच्छा तो आप कब आए? हम उसी दिन उतर गया, इधर मारपीट फंस गया। आप आए उस दिन हुआ? उसी दिन रात में आए थे हम, उतरे आए इधर मारपीट उधर से सब कर रहा था। अच्छा ठीक। पूछिए ना आप। तो देखिए कौन कितने आपके घर में कितने लोगों को पिटाई लगी? मेरे लोगों की पिटाई मेरे भाई को, मेरे पापा को ना यहाँ पे गोद के पीटा। उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया, सिर्फ बचाने गया उन लड़का का जान छुड़ा के, वो लड़का ने भाग गया, फंस गया हम लोग के ऊपर, जिसकी मौत हो चुकी है सलाउद्दीन उर्फ बमना। उसने कहा कि क्यों भागा, वो सारे झुंड को लेकर के आए और फखरुद्दीन नदाफ कहा कि इन्हीं का घर खोदू तो इन लोगों को पीटो। अच्छा आप लोगों में से भी किसी को मारा गया लेडीज में? हमें भी मारा है, देखिए लाठी लेकर मारा है, सर में चोट है, सर बदन उदन में। घर में घुस गया, बोला कि बीड़ी उड़ी फेंक पी पकड़ के तुम लोग के दे पर फेंकेंगे, आग लगाएंगे, ऐसे करेंगे, इन लोग को मारो। इतना गंदा गंदा गाली दे रहा था। हम 4-5 लड़की जवान बच गए थे ना, तो उसके बाद हम लोग भाग गए जान बचाने के लिए। भागने के बाद हमारे पापा को सुबह 9-10 बजे की 3 तारीख को मेरे पापा को ले जाकर पीटा और उसके बाद मोबाइल कर दिया उनको। तो अच्छा आपका नाम? मेरा नाम यासीन खातून है सर। और धमकी देकर जाता है, वो तो बूढ़ा का मर्डर किए हैं, मेरे पापा को लेकर के बोल रहे हैं बूढ़ा का मर्डर किए हैं। अब तो जब तक 4-5 जवान का लाश नहीं निकालेंगे जब तक हम लोग चैन नहीं रहेंगे। यहाँ पर आकर के गाली वाली और लेडीज लोग बच्चों लोग को भेजती है कि गाली दे, कोई तरह से लड़ाई फंसे और उसके बाद हम लोग इन लोगों की जान लेंगे, मदद करेंगे सर। और हमारी शादी मुहर्रम के बाद होने वाली थी। मेरी मम्मी ने मेरे लिए जेवर और मेरी भाभी बाजी सबका लगा के 7-8 भर सोना था सर, और 2-3 केजी वो चांदी था और 5-6 लाख रुपया था, सारा ही ले गया। अच्छा पुलिस क्या करे? पुलिस कंप्लेंट की तो पुलिस का क्या एक्शन है? कंप्लेन किए हैं तो अब तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वही 2-4 सीआरपी को यहाँ पर चौकीदार को चौकीदारी करने के लिए रख के गए हैं, लेकिन वो किसी टाइम आकर के 1-2 घंटे बैठते हैं। बस 1-2 घंटे? जी 2-3 घंटे बैठते हैं। रात में 10 बजे तक थे, उसके बाद वो लोग चले गए थे। उनके बाद हम लोग को बहुत डर हो रही थी। हम लोग के घर में गेट टूटा हुआ है, घर बंद करके कैसे सोएंगे, बहुत डरते। 3 बकरी भी ले गए और 3 गाड़ी मोटरसाइकिल को मार फोड़ फाड़ करके जला दिया। एक को थाना में ले जाके रख दिया, एक को थाना में रख दिया, एक सामान में पड़ा हुआ है सर। उसके बाद ठेला था, 4 साइकिल ले गया, 4 साइकिल ले गया, 2 खस्सी और 1 बकरी ले गए। और उसके बाद सारा जेवर, मतलब यहाँ पर मेरा जितना खानदान था ना, सारे खानदान का ही गंदरा किया। यकीन नहीं होता आप। कितने परिवार के साथ ये घटना हुआ? कितने परिवार? हमारे फैमिली से लड़ाई हुई नहीं थी। नहीं लड़ाई जो हुआ कल उस दिन जो आप लोग घर में तोड़ फोड़ हुआ तो कितने परिवार है आप लोग पूरा टोटल? हम लोग उस टाइम पे सारी लेडीज थी। मेरे पापा नमाज पढ़ रहे थे, अजान हो रही थी उस टाइम पे, और 1-2 मेरा भाई था वो, तो उसने मना किया कि हमारे घर के पास लड़ाई मत करो, ये तुम्हारा कोई डर नहीं है जिससे लड़ाई हो रही थी, ये तुम्हारे अपने उसके रिलेशन में ही झगड़ा हुई थी। तो मतलब उधर का आप लोग छुड़ाने कैसे लोग हैं? उन लोगों का घर बहुत दूर है हमारे घर से, थोड़ा मार्केट में घर, चप्पल भी रखा हुआ मेरे घर में, देखिए। और उसके बाद यही बोला कि काहे के लिए इसको मारो, तुम्हारा अपना आदमी है, अगर झगड़ा ही करना अपने घर पे जाके करो। वो लड़का अपना जान चुरा करके भाग गया। इसी वजह से हमारे घर में सब उल्टे मचा के आगे घर को तोड़ करने लगे और मेरे पापा को नाली में तोड़ दिए रात के 8 बजे, मेरे भाई को। उसके बाद फिर अभी कहाँ अभी आपके पापा कहाँ पे, कौन हॉस्पिटल में? पटना PMCH में एडमिट है। वो अपने याद और मौत के बीच में लड़ रहे हैं सर, और वो अभी तक जिंदे हैं इसलिए क्योंकि मेरे पापा किसी का खून नहीं किया है, इसलिए भगवान ने उसे जिंदा रखा है।